नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। अगर आप लोग यहां पर राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास को अंत तक देखना। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में झामर कोटरा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? सीसा, जस्ता, चूने का पत्थर, रॉक फॉस्फेट या संगमरमर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में झामर कोटरा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है आपके रॉक फॉस्फेट, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं आपके कल्लन खां, जहांगीर, मंदरग या छज्जू खां? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके मंदरंग, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गैप सागर झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या डूंगरपुर? तो आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है आपके डूंगरपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सिवाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया? आपके वीरमदेव, मालदेव चौहान, सांतल देव या रतन सिंह चौहान? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि सिवाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया आपके वीरमदेव, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस पुरा स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं? आपके नोहो भरतपुर, रेड टोक, नगरी चित्तौड़गढ़ या सुनारी झुंझुनू? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस पुरा स्थल को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहते हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी है आपके रेड टॉक, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती जा रही है? आपके जेट्रोफा, रतनजोत, सोनामुखी, ग्वारपाठा या सफेद मूसली? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जा रही है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके जेट्रोफा, रतनजोत, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो अब बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। स्त्री नृत्य किस जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? आपके भील महिलाएं, मीणा महिलाएं, गुर्जर या कथोड़ी? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि चरी नृत्य किस जनजाति या फिर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया यहाँ पर गुर्जर महिलाओं द्वारा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का भाग है वह है अरब सागरीय, आंतरिक अपवाह तंत्र या निश्चित अनिश्चित अपवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का भाग है वह कौन सा अपवाह तंत्र है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था? आपके राणा हमीर, राणा लाखा, राणा मोकल या राणा कुंभा? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि मेवाड़ के सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके राणा हमीर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चित्तौड़गढ़ के किस राजा को परास्त कर बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया? मौर्यवंशी राजा धवल, मौर्यवंशी राजा मानमौरी, मौर्यवंशी राजा महेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके मौर्यवंशी राजा मानमौरी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष 2011 में राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है? सीकर, बांसवाड़ा, बाड़मेर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन ऑप्शनों के अनुसार आप सभी को बताना है
कि वर्ष 2011 में राजस्थान का सबसे कम साक्षर जिला कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी है आपके बाड़मेर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगले सवाल आपकी स्क्रीन पर है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है आपके भिवाड़ी, उदयपुर, बीकानेर या रामगढ़। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना कहां पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी है आपके रामगढ़, जैसलमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बागड़ी किस्म की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं। आपके जोधपुर, जैसलमेर, अलवर या बीकानेर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बांगड़ी किस्म की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन रिसीव है आपके अलवर जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गंगानगर शुगर मिल की स्थापना कहाँ की गई। आपके कमीनपुरा, करणपुरा, गंगानगर, भादरा, हनुमानगढ़, देशनोक, बीकानेर, सूरतगढ़, गंगानगर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि गंगानगर शुगर मिल की स्थापना कहाँ पर की गई। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन ए बताया आपके कमीनपुरा, करणपुरा, गंगानगर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ मिलती है। घोटारू, जैसलमेर, बागेवाला, बीकानेर, अलवर या फिर अजमेर। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ पर मिलती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके घोटारू, जैसलमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। हीलियम और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है जो कि गुब्बारों में फिर जाती है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपकी राजस्थान की राजा मीराबाई, चरणदासी संप्रदाय की महिलाएं यहाँ पर दयाबाई, मीरा का अवतार गौरीबाई, राजा जसवंत सिंह की धर्म बहन आपकी सहजोबाई। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किस महिला को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। आपके अल्लाह, जिलाईबाई, मांगीबाई, गौरी देवी या गुलाबो। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निम्न में से किस महिला को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके अल्लाह, जिलाईबाई, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने ये नारा दिया कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। देवली, ब्यावर, एरनपुरा या फिर नसीराबाद। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके एरनपुरा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस शासक के समय नालंदा के भवन और पुस्तकालय जलाकर नष्ट कर दिए। आपके बख्तियार खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी के समय, सिकंदर लोदी के समय या गयासुद्दीन बलबन के समय। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि किस शासक के समय नालंदा के भवन और पुस्तकालय जलाकर नष्ट कर दिए गए। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके बख्तियार खिलजी के समय, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अमृता देवी की स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ भरता है। आपके कुड़की गांव, खेजड़ली गांव, डावड़ा गांव या कुंदन गांव। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि अमृता देवी की स्मृति में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके खेजड़ली गांव, जोधपुर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भूपेंद्र त्रिवेदी ने संग्राम समाचार पत्र का प्रकाशन किया आपके मुंबई में, नागपुर में, कानपुर में या फिर अजमेर में। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि भूपेंद्र त्रिवेदी ने संग्राम समाचार पत्र का प्रकाशन कहां पर किया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके बंबई में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है
खेसले के लिए, दरियों के लिए, ओढ़नियों के लिए या गलीचों के लिए? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि जालोर का लेटा गांव क्यों प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके खेसले के लिए, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजपूताना के किस राजवंश ने कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? चौहान, गुर्जर प्रतिहार, परमार या गहलोत? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजपूताना के किस राजवंश ने कन्नौज शहर पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपकी गुर्जर प्रतिहार, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अबुल फजल ने किस किले के बारे में टिप्पणी करते हुए ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि जब इसे नीचे से ऊपर देखा जाए तो पगड़ी सिर से गिर जाती है? चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, मेहरानगढ़ का किला या रणथंभौर का किला? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके कुंभलगढ़ का किला, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नवरत्न आभूषण है गले का, दांत का, नाक का या फिर बाजू का? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि नवरत्न आभूषण शरीर में कौन से अंग पर धारण किया जाता है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके बाजू का, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, खानवा के युद्ध में कौन महाराणा संग्राम सिंह की सेना का हिस्सा नहीं था? आपके महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हकीम खां सूरी, मालदेव राठौड़? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि खानवा के युद्ध में कौन महाराणा संग्राम सिंह की सेना का हिस्सा नहीं था? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके हकीम खां सूरी, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ है? अजमेर, आमेर, जयपुर या उदयपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके जयपुर जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या, गुरु गोविंद गिरी, ठक्कर बापा, हरिदेव जोशी? इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके भोगीलाल पांड्या, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा या तापीय ऊर्जा? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके सौर ऊर्जा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सौर ऊर्जा एक आपके गैर परंपरागत स्रोत है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान का पूर्णतः गैर वनस्पति क्षेत्र है? फलोदी जोधपुर, सम जैसलमेर, पोखरण जैसलमेर, चौहटन बाड़मेर? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर वनस्पति बिल्कुल ही नहीं है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके सम जैसलमेर, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भीम की डूंगरी या बिजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? गणेश्वर सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बेराट सभ्यता या आहड़ सभ्यता? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि भीम की डूंगरी या बीजक की पहाड़ी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में सी बताया है आपके बेराट सभ्यता, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की क्षेत्रीय मुगल कला शैली को कहा जाता है अलवर शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली या मारवाड़ शैली? तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि राजस्थान की क्षेत्रीय मुगल कला शैली को क्या कहा जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है आपके जयपुर शैली या फिर आमेर शैली, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत उत्तर प्रदेश में विलय करना चाहती थी? अलवर,
भरतपुर, धौलपुर या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत उत्तर प्रदेश में विलय करना चाहती थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। पहले इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, उपरोक्त सभी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर 18वीं शताब्दी में राजस्थान में रहन, शाहपुरा, सिंहथल, खेड़ापा किस संप्रदाय के 4 प्रमुख केंद्र थे। मीरादासी संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय, दादू पंथ या फिर रामदासी संप्रदाय। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपकी रामसनी संप्रदाय, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आज का लास्ट सवाल है। पिछवाई चित्रकला का संबंध राजस्थान के किस स्थान से आता है। बूंदी, जयपुर, कोटा या नाथद्वारा। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि पिछवाई चित्रकला का संबंध राजस्थान के किस स्थान से आता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया आपके नाथद्वारा राजसमंद, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। साथ में छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय गाइस।